हेलो मेरे विद्यार्थी स्टूडेंट्स, भगवान विनर्स, जो मैं कहूं कम होगा। आज आप एयर फोर्स की अगर तैयारी करते हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा सेट का प्रैक्टिस। अगर ढंग से आने वाले दिनों में आप 25 सेट का प्रैक्टिस अगर आप बढ़िया से कर लिए, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का नहीं छूटेगा। बस आपको करना एक ही काम है, आपको एक कमेंट में अपनी जो जरूरत है उसे आप लिखेंगे। मैं अपनी तरह से आपके पास पैसेज आएंगे, जो जो उस पर आधारित क्वेश्चन आता है उसी पर फोकस करके आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले 2019 के जो क्वेश्चन आए हैं मैं उसको पहले डील करूंगा। जहां आपके पास पैसेज होंगे, मैं इसमें कोशिश किया हूं कि इसके वर्ड्स को दिया हूं, फिर इसमें आपके उसके पूरे हिंदी अर्थ को मैंने दिया है, और तब उसके क्वेश्चंस को आपके सामने मैं डील करूंगा। इसके अलावे जितनी जरूरत हो सकता है ग्रामर के पोर्शन में, पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे प्रीपोजिशन आता है, आर्टिकल आता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित क्वेश्चन अगर आप जानते हैं तो आपसे हर वह क्वेश्चन बन जाएगा। नरेशन वॉइस पर क्वेश्चन आते हैं, और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू किया है, वह है आपका डिग्री पर आधारित। पॉजिटिव डिग्री से कैसे कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं, या कॉम्परेटिव डिग्री से कैसे पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आज एक सेट को डील करता हूं, बताता हूं, और तब अंत में आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आइए चलते हैं सेट की ओर। तो आपके सामने आप देखेंगे एक सेट हमारा है एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई, प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 का। सबसे पहले एक पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब हमारे पास क्वेश्चन को पहले बनाने के लिए हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अब पैसेज के वर्ड्स हमने, आप देखें यहां सब आपको मैंने दे दिया है। अगर हम पैसेज कहें तो आपके पास पैसेज के सारे वर्ड का हिंदी मैंने दे दिया हूं। ध्यान से देखेंगे, पर्सनली आई डिसलाइक, तो डिसलाइक पर्सनली का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से मैं नापसंद करता हूं द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। पॉवर्टी का मतलब दरिद्रता, सफरिंग का मतलब दुख। मैं किसी के दुख और गरीबी को नापसंद करता हूं, पसंद नहीं करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं पसंद नहीं करता हूं पॉवर्टी और सफरिंग को। आई डू नॉट थिंक दे आर एट ऑल डिजायरेबल। मैं नहीं समझता इसकी किसी प्रकार से कोई जरूरत है। एट ऑल का मतलब क्या होता है? आपके पास सारा वर्ड यहां लिखा हुआ है। डिजायरेबल वांछित, इच्छा करना, एंड दे आउट टू बी एबॉलिस्ड। एबॉलिस्ड का मतलब होता है समाप्त करना। आउट टू बी एबॉलिस्ड, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। किसे? पॉवर्टी को, सफरिंग को। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, दरिद्रता। सफरिंग का मतलब दुख। नॉर डू आई अप्रिशिएट, न तो, नॉर का मतलब न तो, आई अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब सराहना, न तो मैं सराहना करता हूं द एस्थेटिक लाइफ। एस्थेटिक लाइफ, एस्थेटिक का मतलब तपस्वी वाला जीवन। एस्थेटिक का मतलब तपस्वी वाला जीवन। एज अ सोशल आइडियल दो इट मे सूट इंडिविजुअल्स। मैं किसी प्रकार का एकांत जीवन, आप इसको कह सकते हैं एकांत जीवन भी, को पसंद नहीं करता। एज अ सोशल आइडियल, सामाजिक आदर्श के रूप में, दो इट में सूट इंडिविजुअल्स, दो हालांकि यह
पसंद हो इंडिविजुअल्स को, व्यक्ति को, हर एक अलग अलग व्यक्ति को यह पसंद हो, लेकिन मैं नहीं इसे अच्छा मानता हूं। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं। एंड अप्रिशिएट, मैं प्रशंसा करता हूं। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी माने सादगी, मैं सादगी को प्रशंसा करता हूं। इक्वालिटी, समानता, मैं समानता में विश्वास करता हूं। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, मैं आत्मनियंत्रण में विश्वास करता हूं। बट लेकिन नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ बॉडी, लेकिन मैं इन सारे चीजों में विश्वास करता हूं, लेकिन अपने शरीर को टॉर्चर नहीं करना चाहता हूं। टॉर्चर का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे टॉर्चर यहां पर वर्ड है तड़पाना, यानी उसे शोषण करना, यह पसंद नहीं करता हूं। आई बिलीव दैट द माइंड, ये जो हमारा दिमाग है, एंड हैबिट्स हैव ऑल्सो टू बी ट्रेन्ड, हमारी आदतों को भी ट्रेंड करना चाहिए, अच्छी आदतों को लेना चाहिए, माइंड को विकसित करना चाहिए। एंड ब्रॉट अंडर कंट्रोल, और अपने दिमाग, अपने हैबिट को नियंत्रण में रखना चाहिए। इट वुड बी एब्सर्ड, यह बेकार होगा, भद्दा होगा। एब्सर्ड का मतलब यहां पर देखें बेतुका होगा। हाँ, एब्सर्ड का मतलब बेतुका, यह बड़ा बेतुका होगा, भद्दा होगा। टू एक्सपेक्ट दैट अ पर्सन, वह व्यक्ति हु इज गिवन टू मच सेल्फ लव, जो स्वयं से प्यार करता है, केवल और केवल अपने से प्यार करता है, यह बेतुका बात होगा। एंड इंड्योर मच सफरिंग, और इंड्योर करता है सहना, मच सफरिंग, यानी जितनी तरह से पीड़ा दे सके उस पीड़ा को वह सहता है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। और सो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल, अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल करता है, आत्मनियंत्रण करता है, लेकिन कैसा अनयूजुअल, असामान्य। जरूरत से ज्यादा अपने आप को नियंत्रण में रखना भी खतरनाक है। और हैव लाइक, बिहेव लाइक अ हीरो, और ऐसा अपने आप में ये आत्मनियंत्रण को सोचता है कि वह एक हीरो की तरह पसंद अपने आप को प्रस्तुत करता है। व्हेन क्राइसिस कम्स, और जब संकट आए तो ये जो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल वाले व्यक्ति है वह सोचते हैं कि हमसे ज्यादा हीरो और कोई नहीं है। टू बी इन गुड मोरल कंडीशन, एक अच्छे नैतिक शर्तों के लिए बात करें, रिक्वायर्स, वह जरूरत है एज मच ट्रेनिंग टू बी इन फिजिकल हेल्थ। अगर आपको कंट्रोल करना है तो अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान रखें, आपकी जो शारीरिक क्षमता है उसको बढ़ाएं, आपके जो एक्सरसाइज है, योगा है, उसके द्वारा अपने आप को अच्छा करें, वह नियंत्रण में रखें, न कि जरूरत से ज्यादा आप अपने शरीर पर प्रयोग करें। न तो ज्यादा सहना है, भूखे रहना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा भूखे रहेंगे तो हम बहुत अच्छा हो जाएंगे, नहीं, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कोई चीज नहीं करना चाहिए। तो ये पैसेज आपके सामने मैंने अभी डील किया। अब इस पैसेज का आप देखेंगे कि आपके पास यहां वर्ड के बाद हिंदी भी दिया हुआ है, आप एक बार हिंदी भी पढ़ लेना। और हिंदी के बाद अब क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या उत्तर होना चाहिए। पहला है, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पोवर्टी। कहता है कि जो पोवर्टी है यह वह लाइक नहीं करता है, गरीबी को लाइक नहीं करता है। इट इज, यह कैसा मत है। तो शुरुआतें किससे हुआ है? पर्सनली आई डिसलाइक, यानी पर्सनली का मतलब क्या? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल ओपिनियन, यानी व्यक्तिगत मत। यही इसका उत्तर बनेगा, क्योंकि ये तो ओपिनियन ऑफ द ऑल पीपुल, सारे लोगों का मत है नहीं। ओपिनियन ऑफ द एसेटिक, साधु महात्मा का मत नहीं है। ओपिनियन ऑफ सिंपल पीपुल, एक साधारण लोगों का मत नहीं है। किसका? पर्सनली से शुरुआत किया। उत्तर नंबर 1। सेकेंड है, टू होम द एसेटिक लाइफ में बी सुटेबल। एसेटिक लाइफ के बारे में बोला कि कोई इंडिविजुअल इसको पसंद करता होगा, लेकिन मैं नहीं पसंद करता। इसका मतलब कोई इंडिविजुअल पसंद करता है। टू हुम द एसेटिक लाइफ में बी सुटेबल, पहला टू द राइटर नहीं होगा। सोशली एडवांस्ड, जो ज्यादा रिच व्यक्ति है, विकसित लोग हैं, वह
ये भी नहीं होगा, उत्तर बनेगा टू इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्तिगत रूप से शायद कोई पसंद करता हो एस्थेटिक लाइफ को, लेकिन मैं नहीं करता। उत्तर नंबर 3। व्हाट डज द ऑथर मीन? ऑथर का मतलब लेखक, मीन का मतलब अर्थ, बाय एस्थेटिक लाइफ इन द पैसेज। एस्थेटिक लाइफ का मतलब क्या है? पहला है इक्वालिटी, समानता संभव नहीं है ये। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब समानता, ऊपर आपके पास वर्ड दिया हुआ है। सिंप्लिसिटी, सादगी, और मॉर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी, वैराग्य जीवन। साधु की तरह जीवन, यानी एस्थेटिक लाइफ का मतलब हुआ मॉर्टिफिकेशन ऑफ बॉडी, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल में रखना, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा काम करते रहना। तो उसको लोग कहते हैं 3 का उत्तर 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड? जो पैसेज में वर्ड है उसी के अनुसार हमें उसका वर्ड ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है। एक समान, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका, बेकार। अब देखें, पहला रीजनेबल, तर्क संगत, नहीं होगा। कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है उचित, यह भी नहीं होगा। सिंपल, साधारण, संभव नहीं है। सिली, सिली का मतलब मूर्ख, मूर्ख का मतलब बेतुका, बेतुका का मतलब बेकार। इसलिए उत्तर नंबर 4 डी नंबर होगा। पीडीएफ फाइल में आपके पास पूरा मैं दे दिया हूं, पीडीएफ फाइल निकालकर आप खुद बना लो। एयरफोर्स की अगर तैयारी करते हैं तो इससे बढ़िया पैसेज का व्याख्या मैं नहीं समझता हूं कि अब तक आप YouTube पर देखे होंगे। पैसेज को मैं पढ़ाऊंगा, साथ में आपके वर्ड्स का हिंदी दे रहा हूं और हिंदी दे रहा हूं पूरा पैसेज का। अगर इच्छा हो तो उसको पहले बना लो और तब क्वेश्चन को मेरे साथ बनाएं, आपको आनंद भी आएगा और आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हुआ पैसेज पर आधारित। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है, जहां आपके पास कहता है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ध्यान देना, कभी इनकरेक्ट आ जाएगा और कभी करेक्टली वर्ड आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 5-10 सेट बना लिए इनकरेक्टली तो मन में आ गया कि अब इनकरेक्ट ही होगा, तो आंख में वो चीज बैठ जाता है और आप चारों में से केवल इनकरेक्ट ढूंढने लगते हो सकता है कि आने वाले सेट में करेक्टली वर्ड आ जाए, 3 गलत 1 सही। यहां क्या है? 3 सही 1 गलत। तो देखें, सेपरेट, यही तो वर्ड है, इसका सेपरेट का वर्ड होता है SEPARATE, सेपरेट, यानी ई के बदले ए। सेपरेट का मतलब अलग। अकर, अकर का मतलब होना। रिसीव, प्राप्त करना। और अकोमोडेट, अकोमोडेट यानी ठहरना। उत्तर नंबर होगा इसका 1 नंबर। 5 का उत्तर 1। नेक्स्ट है 6ठा नंबर है, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग का मतलब हुआ सिनोनिम। चलिए सिनोनिम, जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, उत्तेजना। 4 वर्ड है। पैशन का मतलब है हुआ कोई काम पैशन से काम करता है, उत्साह। एपैथी माने उदासीनता। लेजी का मतलब आलस। और बोर्डम का मतलब आलसी।
तो उत्तर बना, इसको कहते हैं बोरियत भी। उत्तर बनेगा इसका 1 नंबर। पहले खुद बनाना, मेरे साथ साथ डील करो, जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। 7वां नंबर क्वेश्चन है अपोजिट। अपोजिट का मतलब एंटोनिम। अब एंटोनिम में है इम्बेलिश। इम्बेलिश का मतलब सुंदर, सुशोभित। अब इससे हमें ढूंढना है कि इसका कौन सा होगा। सैक्रिफाइस का मतलब बलिदान। डिसफिगर, फिगर अच्छा सौंदर्य, डिसफिगर माने उसको खराब कर देना। डिसफिगर का मतलब खराब कर देना। फॉरफिट सजा, और इंडिक्ट का मतलब दोषी। तो इम्बेलिश का मतलब वह सुशोभित कर देना, आप इसको फिगर बनाना, तो हमारा वर्ड होगा डिसफिगर। सौंदर्य नष्ट करना, बेकार करना। उत्तर नंबर 2 नंबर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के एक शब्द। A well experienced person, a well experienced person, अनुभवी व्यक्ति। उत्तर नंबर 4। वेटरन का मतलब अनुभवी व्यक्ति। ऑफिसर मतलब अधिकारी। सीनियर जो आपसे सीनियर हो। अप्रेंटिस माने नौसिखुआ। अप्रेंटिस का मतलब नौ सीखुआ। तो इस तरह से 8 का उत्तर बन गया आपका 4। नेक्स्ट है 9 नंबर। अब आपके पास है ये जंबल सेंटेंस है, वर्ड का जंबल है। कैसे है आप पहले उसका मैं एक आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से जंबल है। देखें, अगर मैं कहता हूं बॉय 1 नंबर, ही 2 नंबर, ए 3 नंबर, इज 4 नंबर। अब ये देखो, ये कोई सेंटेंस तो नहीं बन सकता है। अब इसे हमें सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ही इज ए बॉय, ऐसा लिखना पड़ेगा। जब हम ऐसा लिखेंगे तो हमें देखो ही कहां पर आया? 2 नंबर में। इज कहां है? 4 नंबर में। ए कहां है? 3 नंबर में। बॉय कहां है? 1 नंबर में। इसका मतलब हमें इस तरह से इसको बनाना है। जब हमें इस तरह से बनाना है तो आप गौर से देखोगे, पहले सेंटेंस पढ़ो। फॉर बैकवर्ड क्लासेस अ वेक्स प्रॉब्लम फेसिंग अस एंड टू रिजर्व मोर सीट्स इज द क्लैमर टू ओपन मोर कॉलेजेस। यानी इज आपका वर्ब हुआ। अब इस इज के लिए हमें इसका सब्जेक्ट ढूंढना है। सेंटेंस में पहले क्या करना है? वर्ब ढूंढना है। वर्ब को ढूंढकर उसके साथ सब्जेक्ट को जोड़ो। अगर हम इज ढूंढे तो इज के लिए, अब आप बताइए, इस इज के लिए क्लासेज होगा? नहीं बन सकता है। क्लासेज इज तो बनेगा नहीं, यानी ये नहीं होगा। ए वेक्स प्रॉब्लम फेसिंग अस, प्रॉब्लम है, ये बन सकता है। और लास्ट में एंड, इज के पहले एंड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास बनेगा ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, ये हुआ पहला। इज के बाद क्या है भाई? द क्लैमर
टू ओपन कॉलेजेज। ये हुआ आपका सेकेंड नंबर कॉलेजेज। अब किसके लिए? तो 2 के बाद तो 4 आ गया, 2 के बाद 4 कहां है? देखो 3 नंबर में। हाँ, आगे क्या बनेगा? कॉलेजेज फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड टू रिजर्व मोर सीट्स। इस तरह से पूरा का पूरा आपका सेंटेंस बना। ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस इज, पहले किसको ढूंढना है? सबसे पहले किसको ढूंढना है? सबसे पहले वर्ब ढूंढना है। फिर वर्ब में प्रश्न हु करना है, जो सब्जेक्ट हो। और इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके पास आपका जंबल बनेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी देखिए क्या किया, हमारा वर्ब कहां था? इज। अब इज जब आएगा तो क्लासेस इज तो होगा नहीं, खत्म हो गया। यानी पहला तो आपका इज अगर आ गया तो इज के लिए पहले क्लासेस नहीं आएगा, तो क्या आएगा? अब वेक्स प्रॉब्लम फेसिंग अस, तो 2 नंबर से आया, 2 नंबर यहां है। अब इसके बाद कौन सा होगा? ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस के बाद 4 नंबर आ गया, 2 के बाद 4 कहां है? यहां, यानी उत्तर नंबर हो गया मेरा कौन सा? उत्तर नंबर हो गया 3 नंबर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक करना है, फिल इन द ब्लैंक बनाना है। द ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज का मतलब अधिकारी, ऑथोरिटीज का मतलब होता है अधिकारी। अधिकारियों ने सीम टू बी, मालूम पड़ता है, डैश कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, मालूम पड़ते हैं। वर्कर्स का मतलब क्या होता है? श्रमिक की स्थिति पर, यानी जो हमारे वर्कर्स हैं उसकी स्थिति पर वो क्या महसूस करते हैं। पहला लिबरल, लिबरल का मतलब लिबरल मतलब दयालु, उदार। इंटेंसिव का मतलब उग्र। इग्नोरेंट का मतलब टालने जैसा, अनभिज्ञ। और रेस्पॉन्सिबल का मतलब उत्तरदायी। गौर से देखें, अगर हम चारों का वर्ड का मीनिंग लिख दिए तो क्या बनना चाहिए? ऑथोरिटीज, जो अधिकारी हैं वो श्रमिकों के स्थिति पर क्या है? अज्ञान है, वो अनभिज्ञ है, वो नहीं जानते हैं। उत्तर नंबर होगा 3, क्योंकि दयालु तो हो नहीं सकता। इंटेंसिव, उग्र, ये बात एकदम अलग है। रेस्पॉन्सिबली, उत्तरदायी। रेस्पॉन्सिबल के बाद ऑफ आता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो बचा क्या? 3 नंबर होगा। 10 का उत्तर हुआ 3। 11 ही डैश। अब ग्रामर पर आधारित आपके पास फिल इन द ब्लैंक है, जो पिछले साल के क्वेश्चन में आया है। ही डैश अ वर्क डेली इन द मॉर्निंग। तो डेली का प्रयोग कहां करते हैं? डेली का प्रयोग
प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो हमारे पास ही के बाद क्या बनेगा? गोज। 4 नंबर यहां पर ही गोज होगा। 11 का उत्तर हो गया 4 नंबर। आगे नेक्स्ट है डैश, फिर से फिल इन द ब्लैंक है जहां आर्टिकल भरना है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्या होगा? ए थिंग, कहावत भी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। उत्तर नंबर 1। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन है। द थंडर वॉज ए कंपेनीड बाय। ए कंपेनीड के बाद क्या लगता है? बाय। ये रट्टा मारना पड़ेगा। ए कंपेनीड बाय, रट्टा मार लीजिए। ए कंपेनीड बाय। उत्तर नंबर 3। नेक्स्ट है, ये देखिए मेन वर्ड होता है, नाउन बनाने के लिए आता है। कभी कभी किसी शब्द का यंग वन खोजता है, उसकी क्राइज को खोजता है, तो नाउन को पढ़ते समय ये सारे चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब आपके पास वर्ड है डिटेक्ट। डिटेक्ट का नाउन फॉर्म, तो जब डिटेक्ट कहते हैं इसका नाउन फॉर्म बनता है डिटेक्शन। ये कुछ वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आपके पास मैं उसके नाउन फॉर्म का बहुत सारे वर्ड्स आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपके पास दूंगा, ठीक है ना। तो डिटेक्शन इसका मतलब जांच, पता लगाना, ठीक है ना। डिटेक्ट से बना डिटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्या कहता है, कन्वे द सेम मीनिंग एज गिवन सेंटेंस। इसके अर्थ नहीं बदलने चाहिए। ये 15 नंबर में आपको जैसा मैं बताया कि डिग्री पर आधारित प्रश्न है, तो सेम मीनिंग होना चाहिए। ये देखिए ही इज ग्रेटर देन मी। ग्रेटर देन मी का मतलब ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री। तो मीनिंग चेंज जब नहीं करना है तो हमें, अगर सीडी आपके पास आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सीडी प्लस देन और प्लस सब्जेक्टिव, तो इससे अगर हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री, इसका नाम हुआ पॉजिटिव डिग्री। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल जाता है। ये यहां चल जाएगा सब्जेक्ट, ये वर्ब अगर अफर्मेटिव है इसे बनाना पड़ेगा वर्ब निगेटिव, और प्लस एज प्लस पीडी प्लस एज और प्लस ये आपका सब्जेक्ट यहां चला जाएगा। इसका पूरा मैं वीडियो एयरफोर्स के लिए ही खासकर मैं पूरा वीडियो डिग्री का बताकर, हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुपरलेटिव डिग्री भी आ जाए। मैं चाहूंगा कि आपके पास आने वाले वीडियोस में मैं जब प्रैक्टिस सेट दूंगा वहां उस तरह के क्वेश्चन को दूंगा। कभी कभी वहां निगेटिव बनाने के लिए भी कहेगा जिसमें भी यही काम करना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ही इज ग्रेटर देन मी। मी का मतलब आई हुआ। आई एम नॉट सो ग्रेट, यहां पर एज के बदले आप सो भी दे सकते हैं, निगेटिव में सो का प्रयोग करते हैं, तो बनेगा आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। उत्तर नंबर 1। हाँ, 15 का 1। 16 नंबर एरर पकड़ना है। देखिए यहां एरर है, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। देखिए इसका उत्तर बनेगा ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। यानी इसका मतलब हुआ कि वह दुर्घटना में घायल हो गया।
अब देखिए सेकेंड नंबर बनाते हैं, एंड के बाद एडमिटेड है। अब इसको अगर हम बनाते हैं, ही एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, अब अगर हम गौर से देखेंगे तो ही एडमिटेड का मतलब क्या हुआ कि वह खुद एडमिट हो गया, वह खुद एडमिट हो गया। तो ऐसा अगर हम बनाते हैं तो वो एक्सीडेंट भी हुआ उसका और वह खुद चला भी गया, संभव नहीं है। तो यहां पर हमारे पास ये बनेगा ही was admitted in the hospital। कहने का अर्थ है कि यहां पर ये जो एडमिटेड शब्द है इसके जगह पर आना चाहिए was admitted। तो was admitted कहां है? सी नंबर में। दाहिने वाले भाग को हमें पकड़ना है कॉमन ईयर बनाते समय। राइट हैंड साइड में जो गलती वाला जो वर्ड है, तो जैसे अगर ही मेट में रहता तो मैं ए देता, अगर विथ एन एक्सीडेंट में रहता तो बी देता। अब यहां कहां है? एड एडमिटेड वाले में, तो यानी उत्तर नंबर सी। सी कहां लिखा हुआ है? सी में, उत्तर नंबर सी होगा। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ही वाज एडमिटेड, ये सही होगा। तो ही वाज एडमिटेड, उसे अस्पताल ले जाया गया, इसलिए उत्तर नंबर होगा आपका यहां सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से आपके पास क्या है? एक कॉमन ईयर है, देखिए ध्यान से। ही स्टोल अ डॉग, उसने एक कुत्ता को चुराया। एंड सोल्ड द डॉग फॉर ₹50। देखिए आप प्रोनाउन पढ़े हैं, क्यों पढ़ते हैं? अगर मैं कहता हूं सीता is a girl, सीता is beautiful। तो जब हम ऐसा बनाते हैं तो यहां देखो सीता पहला बार आ गया, फिर दूसरा सीता आ गया, इसका मतलब ये सीता के लिए हम लोग यूज करते हैं सी। उसी तरह से ये डॉग का प्रयोग आपने एक बार कर लिया, तो यहां द डॉग का प्रयोग गलत है, इसके जगह पर होगा इट। यानी बना ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग, नहीं सोल्ड इट। क्यों? क्योंकि दो या अधिक बार एक ही प्रकार के नाउन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये आपके पास हुआ द डॉग के बदले इट हो गया। उत्तर नंबर होगा इसका बी नंबर। डॉग के बाद कौन सा है? बी, तो उत्तर नंबर बी, बी में है उत्तर नंबर इसका होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर है, फिर से कॉमन ईयर पर आधारित प्रश्न है। बोथ मिली एज वेल एज मीना। आप देखो बोथ के बाद एंड का प्रयोग होता है, इसका मतलब ये एज वेल एज खत्म हुआ, यहां पर एंड लगा। बोथ के बाद कंजंक्शन क्या लगता है? एंड। जैसे तुमको मैं बताऊं और याद करा दूं, आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉर, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो। हाँ, तो यहां पर हो गया बोथ के बाद एंड, तो इसका मतलब दाहिने तरफ वाला देखना है कौन सा है? बी नंबर, उत्तर नंबर बी होगा। हाँ, बी नंबर हुआ यहां। ये 18 उत्तर हो गया बी नंबर। 19 ये आपके पास है नरेशन पर आधारित प्रश्न है। नरेशन, तो नरेशन द टीचर सेड टू मी, बी रेगुलर इंपरेटिव सेंटेंस है।
और इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को तोड़कर टू लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, यानी यहां पर ये आपके पास वर्ड टू हो जाएगा। सेट टू यानी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। आप नियमित रहें और अपने लेसन को डेली बनाएं। तो जब हम ऐसा कहते हैं, एक हमें एडवाइस दिया जा रहा है, तो पहले तो टोल्ड है, दूसरा देखो एक चीज और देख लो, ये योर का मतलब सेकंड पर्सन किसके अनुसार? मी के अनुसार, यानी यहां बनेगा माई। तो पहला खत्म हो गया क्योंकि योर है। द टीचर आस्क्ड है, आस्क इंट्रोगेटिव में लगाते हैं, नहीं बनेगा। द टीचर एडवाइज्ड, मी के बाद यहां पर टू नहीं लिखा हुआ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा क्या? 4 नंबर। द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन्स डेली। चलिए नेक्स्ट है, इट इज टाइम टू बाई बुक्स। देखो ये पैसिव बनाना है, हालांकि डायरेक्शन नहीं दिया है, लेकिन इसको बनाना वैसे ही है, ये पैसिव सेंस खोजता है। तो पैसिव में अगर मुझे बनाना है इट इज टाइम टू बाई बुक्स, तो हमें क्या करना है? ये इट इज टाइम जो का त्यों रखना है। अब हमें देखो इट इज टाइम के बाद टू क्या लिखा है? टू बाई, ये हमारा पैसिव बनना है, तो बनेगा टू बी बॉट, ये इसका पैसिव बना। तो टू बी बॉट अब हमें देखना है कहां है, तो टू बी बॉट उत्तर नंबर देखिए कहां है? टू बी बॉट सी नंबर और ए नंबर, यहां पर है नहीं, इसमें आपके पास है नहीं, तो बचा क्या? ए और सी। अब जब हम बनाते हैं तो यहां पर बनेगा फॉर बुक्स टू बी बॉट। पैसिव के लेक्चर में आप उसको सीखेंगे, उत्तर बनेगा हमारा नंबर 3, फॉर बुक्स टू बी बॉट। तो इस तरह से आपके पास मैंने 20 क्वेश्चन का सेट जो एयरफोर्स पर आधारित है, आपको मैंने व्याख्या किया। मैं चाहूंगा कि आप इसमें क्या और चाहते हैं वह जरूर अपने कमेंट में लिखकर हमें भेजें। जो आपको जरूरत है कमेंट में लिखें, मैं उसे हमेशा पढ़ता हूं और आपके लिए आपका उत्तर भी देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, मजा करोगे, इंजॉय करो, पीडीएफ से बना भी लोगे, सेट आपका तैयार हो जाएगा और 20, 25, 30 सेट बनाते बनाते आप इसके लायक बन जाओगे। इसी तरह से मैं प्रैक्टिस सेट आपको देता रहूंगा। बीच बीच में आने वाले जो विभिन्न पास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं उसे भी आपके साथ बनवाऊंगा। आप अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे थोड़ा दोस्तों में फैलाइए, दोस्त को कहें, अच्छा लगे पीडीएफ निकालें, बना लें, दोबारा देख लो। तो कैसे आप सही कर सकते हो इंग्लिश के द्वारा, जो एयरफोर्स में आप फेल करते हो वह पास होना शुरू हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।